आतिशी सिंह को दिल्ली का चीफ मिनिस्टर बनाकर क्या अरविंद केजरीवाल ऑल ओवर इंडिया में अपनी सियासी स्पेस बनाने की कोशिश करेंगे? क्या वो पूरे अब दिल्ली की जगह बाकी इलाकों में उनकी तवज्जो मरकूज होगी? अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स है क्या? करना वो क्या के चाहते हैं? अजाइम क्या है? क्यों उनको एक फाशिस्ट लीडर कहा जाता है? आज चाय टाइम पॉलिटिक्स में समझने जानने की कोशिश करते हैं। व्यूअर्स को चाय टाइम पॉलिटिक्स में खुशामदीद। हुसैन भाई की तरफ चलते हैं। जी हुसैन भाई, कैसे हैं आप? जी उमर भाई, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम व्यूअर्स को आदाब। और आपने सही बात कही है कि दिल्ली का मौसम जो है वो बदल रहा है, खजा आ रही है, पीले पत्ते आ रहे हैं और दिल्ली का सियासी मौसम भी अंगड़ाइयां ले रहा है। और यही वजह है कि आपने कहा कि दिल्ली तीसरी महिला चीफ मिनिस्टर को रिसीव करने जा रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले शीला दीक्षित थी, फिर सुषमा स्वराज थी और अब आ रही हैं आतिशी। तो उमर भाई, दिल्ली तो आपने भी घूमा है और वहाँ की सीएम नई आ चुकी हैं। सबसे पहले तो मैं पूछना ये चाहूंगा, इससे पहले हम सीएम पे आए, कई लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल ने अपनी दानस्त में एक मास्टर स्ट्रोक खेला है दिल्ली के आने वाले चुनाव को देखते हुए कि जी मुझे अदालत से तो इंसाफ मिल गया, अभी मैं जनता से इंसाफ लूंगा, फिर मैं आऊंगा सामने। कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई मास्टर स्ट्रोक है? हुसैन भाई, पहली बात तो ये कि जरी बात है, केजरीवाल भी एक सियासतदान है। वो इसको कह रहे हैं कि मुझे अदालत से इंसाफ मिल गया। अदालत का अगर हम ऑर्डर देखें तो ये नहीं है कि आपने कुछ किया नहीं है, वो बेल एक है। और साथ आप देखें ना, अदालत ने उनके हाथ पांव जिस तरह बांधे थे कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, साइन नहीं कर सकते, किसी फाइल को नहीं कर सकते, तो जरी बात है उन्होंने छोड़ा। अब आपका ये सवाल बहुत अहम है, यही जो है वो बहुत ज्यादा बहस की जा रही है, क्या ये मास्टर स्ट्रोक है? इसके लिए हमें ब्रीफली आधे पौने मिनट में समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिकल पर्सनालिटी को, उनके पॉलिटिकल किरदार को। पॉलिटिकल किरदार है क्या? जब का हुसैन भाई अरविंद केजरीवाल ज्यादा एक्टिव हुए हैं, यानी मेन स्ट्रीम में आए हैं, धारे में आए हैं, उनको ज्यादा शोहरत मिली है, वो हम जानते हैं कि जो अन्ना हजारे की मूवमेंट थी उसमें जो उनका किरदार था, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्होंने अन्ना हजारे से इख्तिलाफ करते हुए अपनी पार्टी बनाई। अब हुसैन भाई, अरविंद केजरीवाल को समझ, मैं इस बात से समझता हूँ कि आप वोट करें जिन लोगों ने उनको छोड़ा है, जिन लोगों ने उनका साथ छोड़ा है। चले कई लोगों ने तो अपने मुफाद से छोड़ा होगा, लेकिन युगंधर यादव जैसे इंटेलेक्चुअल दानिश्वर बंदे, बल्कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट बंदे जो उनको छोड़ चुके हैं सारा, वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं यार ठीक है, हम ये तो मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल करप्ट नहीं होंगे, उनमें पैसे की भूख नहीं होगी, लालची नहीं होंगे, लेकिन वो एक टर्म यूज करते हैं कि अरविंद केजरीवाल ज़हनी तौर पर एक डिक्टेटर है, ज़हनी तौर पर एक फाशिस्ट है। वो ताकत को सिर्फ और सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। यानी वो उनके जो उनके जो निजी दोस्त रहे, वो ये बताते हैं कि वो दिल से अपनी सोच से डेमोक्रेटिक नहीं है कि जमहूरियत राय मैं राय लूं, सारा करते वही है जो उनका अपना रुझान होता है। आप जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली की चीफ मिनिस्टरशिप चलाई, हम जानते हैं कि आप पार्टी में ऑल इन ऑल वो रहे, लेफ्टिनेंट गवर्नर इनको तंग करते रहे दिल्ली के, ठीक है, मुख्तलिफ हीले बहानों से, लेकिन वो वहां कुछ कर नहीं सकते थे। अब असल में अरविंद केजरीवाल को जब ये लगा कि यार मेरे तो हाथ पांव बन गए हैं, फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने एक तरीके का ये मास्टर स्ट्रोक की बजाय मैं कहूंगा पॉलिटिकल गैम्बल, एक बड़ा सियासी जुआ खेला है कि चलो यार अब अवाम फैसला करेगी, तब मैं आकर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनूंगा। आप मास्टर स्ट्रोक मैं इसको इसलिए शायद ना कहूं कि हुसैन भाई, जो हमारे सामने अभी हालिया लोकसभा का रिजल्ट रहा है ना, हम जानते हैं कि लोकसभा में और दिल्ली के जो विधानसभा, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसके रिजल्ट्स में हमेशा फर्क होता है, हमेशा फर्क होता है। लेकिन फिर भी इस दफा जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर थे, विक्टिम कार्ड खेल रहे थे कि मेरे साथ जुल्म हुआ, मेरे साथ गलत जाली केसेस बने, उसके बावजूद दिल्ली की आवाम ने उनके साथ साथ कांग्रेस को जिस तरह मुस्तरद किया, और इन हालात में भी 7 की 7 सीटें भाजपा की झोली में डाली हैं, मोदी की झोली में डाली हैं, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस मर्तबा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए इतना आसान काम होगा।
जाते जाते आपके सवाल में मैं आखिरी बात, बल्कि इस पर आप भी राय दें, मेरे ख्याल से वो अपना करैक्टर, अब पॉलिटिकल जो किरदार है वो अब दिल्ली से बाहर भी कुछ देखना चाह रहे हैं, बनाना चाह रहे हैं। इस वाले से पंजाब तो उनके पास है ही है, ठीक है, लेकिन वहां के चीफ मिनिस्टर के हवाले से भी अतलात आ रही हैं कि अरविंद केजरीवाल चाह रहे हैं यार कि इससे भी ज्यादा कोई सबमिसिव चीफ मिनिस्टर लेकर आओ जो बिल्कुल ही मेरे ताबेदार हो। तो अब देखना होगा आने वाले जो इलेक्शन अभी होने हैं, इस साल भी होने हैं महाराष्ट्र और इधर उधर, कि अरविंद केजरीवाल का नेशनल स्टेचर पे क्या करेक्टर रहता है। अच्छा, यहाँ आपने ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की, उस पर सवाल भी उठते हैं। एक तो मुख्तसर इसका जवाब दें, क्योंकि फिर हमने आना है नई सीएम के ऊपर। मुख्तसर इस बात का जवाब दें कि आपने कहा ना कि योगेंद्र यादव ने कहा कि जनाब वो तो एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर है और अपने आगे वो ना सुनना पसंद नहीं करते। सर, ये आई थिंक इसमें आपको लगता है कि इस इल्जाम में कोई इतना दम है? उसकी वजह कि ये ट्रेंड सिर्फ केजरीवाल में नहीं है सर, ऐसे ट्रेंड हमने कांग्रेस में मतलब बेशतर हवाले से देखा है हिस्ट्री में, हमने बीजेपी के अंदर भी देखा है, और पाकिस्तानी सियासत के अंदर भी ऐसी ट्रेंड चलते हैं। तो पार्टी सर आपको खुद पता है किसी एक ब्रांड के सहारे ही होती है, फेस एक ही होता है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और आज अगर मैं आपसे पूछूं मुख्तसर, मुझे बताइए आज माइनस केजरीवाल आम आदमी पार्टी की अहमियत क्या होगी? हुसैन भाई, आपके पहले सवाल का मुख्तसर जवाब तो ये है कि अभी मैंने योगेंद्र यादव जैसे एक सुलझे हुए आदमी का नाम बताया है फाशिस्ट, वरना उनको छोड़ने वाला वो एक आध जो शायर भी है, कलाकार भी है, उसने तो इन पर खालिस्तानी होने का इल्जाम भी लगा दिया था। इल्जाम तो और भी बहुत लगे, लेकिन योगेंद्र यादव को चूंकि हम एक दानिश्वर मानते हैं, एक सियासी, इसलिए। अब दूसरा जो आप सवाल करेंगे ना, एक्चुअली सर भी एक फर्क देखें, एक एक बहुत बड़ा फर्क देखें। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, अलाकाई पार्टियां हो, अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु की पार्टियां हो, पंजाब में अकाली दल हो, हर किसी ने पकी पकाई खीर खाई है। पकी पकाई खीर खाई है, चाहे वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, कांग्रेस पकी पकाई खीर के तौर पर, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की खीर, तमिलनाडु में हम जानते हैं 50 से ही जो द्रविडियन पॉलिटिक्स रही है उसकी खीर आज डीएमके खा रही है, कभी ऑल इंडिया डीएमके खाती थी। पंजाब में अकाली दल 1925 की पार्टी है और खीरें इसकी खाई हैं बादल परिवार ने। आप पार्टी को याद रखें, अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाया है, ये ऐसी इंडिया की लेटेस्ट पार्टी है कि जिसका फाउंडिंग फादर अभी भी हयात है, फाउंडिंग फादर अभी भी सामने है हमारे, ठीक है। तो वो इसको अपनी एक एक कॉपीराइट आप कह लें, मलकियत कह लें, ओनरशिप कह लें कि यार आप पार्टी तो मेरे दम से मैंने बनाई है, इस पार्टी में तो किसी और को होना नहीं चाहिए। तो इसलिए ये एक उनके अंदर बहुत ज्यादा है कि मैंने एक एक थर्ड फोर्स बनाई है, ये देखो अपने दम पर। वो अपने दम पर ना, उनका बड़ा तरीका होता है अपने आप को प्रेजेंट करने का हुसैन भाई। 10 रुपए का बॉल पेंट वो लगाते हैं, 10 रुपए का, 10 रुपए का शायद मेरे पास भी ना हो, मेरे पास भी शायद 20-30 रुपए का हो। आप समझ रहे हैं? वो जान के जिस तरीके से मफरल लेते हैं, ठीक है, हम भी मफरल पहनते हैं, लेकिन हम भी अपने अपने आप को ऐसे मफरल में, ऐसे जिस तरह वो रक्शे वाले होते हैं या टैक्सी वान होते हैं, या हम उस तरीके से चप्पल जो है वो दिखाते हैं अपनी, आप वो चप्पल दिखाते हैं, ये देखो मेरी चप्पल 100 रुपए वाली चप्पल मैं पहनता हूँ, ठीक है। सर्दियों में आप देख ले, जानबूझ के उजड़ा हुआ स्वेटर वो पहनेंगे हुसैन भाई, उजड़ा हुआ स्वेटर। हालांकि हम भी अमीर, हम भी कभी कभार, लेकिन वो ना उनके अंदर एक इस तरह का पर्सनैलिटी कल्ट नहीं होता, कल्टिश जो एक फिगर होता है, जिस तरह कई और हैं। अब इसका अमेरिका में ट्रम्प, पाकिस्तान में इमरान को कहा जाता है, इंडिया में मोदी को भी कहा जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि मोदी के लिए और भी बहुत से हलकों को मुतमईन करना होता है, उसमें आरएसएस भी है, फिर जो यूपी का सेक्टर बैठा हुआ है बीजेपी का, बीजेपी जानी बात एक बड़ी जमात। तो अरविंद केजरीवाल का एक्चुअली जहनी मसला है ये। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी सारी बात से एग्री करता हूँ कि उन्होंने ही तो बनाई है, ये सब चीजें उन्होंने ही की हैं। और उसके पास उनकी जेब में 2 बार उन्होंने दिल्ली लिया, पंजाब लिया, तो उनका रिजल्ट कार्ड भी कमाल के, इसमें कोई शक ही नहीं है। अच्छा, चले, उन्होंने जो कुछ किया और वो जो आगे करेंगे उस पर तो बात होती रहेगी। आज जो मेन चीज सर, वापस आते हैं नई सीएम आतिशी के ऊपर, जो आज हलफ ले रही हैं। 8 जून 1981 को पैदा हुई हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने तालीम हासिल की है, और काबीना में भी दिल्ली की कैबिनेट में इनके पास वर्क्स, एजुकेशन, पावर के महकमे रहे हैं। आप क्या देखते हैं कि
ये वाकई वो डबी है जो अरविंद केजरीवाल साहब को चाहिए थी? दरपर्दा सब फैसले उन्हीं के हैं, या आपको लगता है कि ये भी अपना एक स्ट्रॉन्ग जो होता है ना, अपना एक मौकिफ वो टेबल के ऊपर रखना जानती है? इनको कैसे देखते हैं? यार एक तो जबकि ये आतिशी आतिशी जी चीफ मिनिस्टर बनी है ना, तब का मैं सुनी जा रहा हूँ यार, दिल्ली को एक पढ़ी लिखी फॉरेन क्वालिफाइड चीफ मिनिस्टर मिल गई, एक यंग चीफ मिनिस्टर यानी कदरे यंग चीफ मिनिस्टर 43 साल की मिल गई। हुसैन भाई सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। यहाँ पर फॉरेन क्वालिफाइड लोगों ने भी सियासत में तबाही की है, फॉरेन क्वालिफाइड लोगों ने भी करप्शन किया है, और कई ऐसे लोगों ने सियासत में बहुत आला काम किए हैं जो लोकली थे, जो लोकली पढ़े लिखे थे। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्राइटेरिया है। दूसरी बात ये कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि आतिशी बिल्कुल पपेट के तौर पर काम करेंगी, लेकिन जो मुझे जाती तौर पर एक 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 स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के तौर पर लग रहा है कि यार दिल्ली पर जिस तरह एलजी के जरिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जरिए कंट्रोल रखा जाता है ना, उसके लिए सामने अगर शख्सियत हो ना अरविंद केजरीवाल की, वो फिर भी मुकाबला कर लेता था। अब ये आतिशी जी के लिए जाहिर बात है, एलजी का मुकाबला, एलजी से मुराद मोदी का नुमाइंदा, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुराद जो सीधा दिल्ली का यानी नई दिल्ली का नुमाइंदा है, वो मुकाबला किस हद तक कर पाएंगी ये आप एक्चुअली आपको। आप सक्सेना जी की बात कर रहे हैं जो कि दिल्ली के अच्छा, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जी जी जी, ये एक्चुअली सिर्फ गेम सारी ऑप्टिक्स की है। ये असल असल में नवंबर तक के लिए सीट गर्म रखने का एक है। तो इसमें जारी बात है, अगर आप मेरे से पूछिए बाकी जो आप पार्टी के अंदर लीडर हैं, उनके मुकाबले में कतरी बेहतर चॉइस है, इन पर कोई करप्शन का इल्जाम भी नहीं है, एक बजाहिर हमें सुलझी हुई शख्सियत लगती है आतिशी जी। तो ये देखना पड़ेगा कि ये सीट को किस हद तक जो है वो सस्टेन गर्म रख पाएंगी। और जिस तरह वो खुद कह रही हैं कि मेरे लिए कोई खुशी ना मनाओ, मेरे लिए दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जैसे लीडर को इस्तीफा देना पड़ा और सारा इस तरह करना पड़ा। असल गेम जो है वो नवंबर में, जिस तरह कहा जा रहा है, अभी मेरा ख्याल है हतमी डेट नहीं आई दिल्ली इलेक्शंस की, लेकिन जब भी दिल्ली इलेक्शंस हुए तब हमें समझ आएगी। लेकिन मेरे ख्याल से जो मैं अभी परसीव कर रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल पहले के मुकाबले में शायद कम सीटें ले पाए, और उसमें अरविंद केजरीवाल का अपना भी बोझदा हिस्सा है। हुसैन भाई आप जानते हैं कि इंडिया के जो कई सेकुलर गैर जानबदार लोग हैं, बड़े लोग हैं, इनमें योगेंद्र यादव वगैरह भी दबे अल्फाज में बात करते हैं, वो ये यार कि अरविंद केजरीवाल अपनी टर्मिनोलॉजी में, अपने फ्रेजेस में एक लिहाज से सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स ही करते हैं। आप जानते हैं ये भी उन पर एलिगेशन लगना शुरू हो गया कि पिछले 5-6 साल से वो सॉफ्ट हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो फिर जारी बात है, दिल्ली का आम वोटर जब दिखता है वो कहता है यार मैंने अगर अगर हिंदुत्व की बात ही करनी है, मैं सीधा जाकर बीजेपी को वोट ना दे दूं। ऐसे ही है ना, सेकुलर तो ठीक है वो कांग्रेस को दे देगा। तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा कल्टिश तौर पर फाशिस्ट अप्रोच से, और सबसे बढ़कर जो एक आम आदमी है ना, चले मैं और आप समझ सकते हैं जो ये शराब स्कैंडल हुआ दिल्ली में, आबकारी का स्कैंडल, इसको चले मैं और आप रिसर्च करके समझ सकते हैं कि हाँ यार ये टेक्निकल मामला है, इसमें शायद केजरीवाल ने उस तरह पैसे ना खाए हों। लेकिन जो ले मैन होता है ना, जो दिल्ली में रक्षा चला रहा है, मजदूरी कर रहा है, दिहाड़ी कर रहा है आम, वो उनमें से कई लोगों के ज़हन में तो आया होगा यार अच्छा ये भी शराब घोटाला कर गया, शराब से इतने करोड़ रुपया खा गया। तो ऑफ कोर्स एक फर्क तो पड़ता मैं आपसे जाते जाते आखिरी सवाल कर रहा हूँ, उसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा, क्योंकि अभी तो आतिशी ने आज हलफ लिया है, तो उसके बाद उनका काम शुरू होगा, तो फिर हम उनके बारे में कह सकेंगे कि वो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे दिल्ली वालों को कैसी लगी। वो अभी तो ये कब्ल वक्त है। आखिरी सवाल, मुख्तसर जवाब। आपने शुरू में एक बात की कि ये अरविंद केजरीवाल का सियासी गैम्बल है, और जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि लोकसभा के चुनाव को देखते हुए कि दिल्ली में वो हवा नहीं है विधानसभा की, जो कि अरविंद केजरीवाल को पहले की तरह सूट करती थी। तो आप समझते हैं कि वाकई ऐसा ही है? क्योंकि सर ये खालिस्तान अरविंद केजरीवाल की पिच है। जब विधानसभा का चुनाव होता है दिल्ली का, वो साबित कर चुके हैं 2015 से। तो अगर वो इसमें इतने फेवरेट नहीं है, तो उनकी जगह फेवरेट भी कौन है? ये भी एक सवाल है। कैसे देखते हैं आप? मुख्तसर जवाब। है। मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अरविंद केजरीवाल अब जब इंतखाबी मैदान में उतरेंगे हुसैन भाई, उनके बहुत बड़े बैगेज होंगे। देखिए सबसे आखिरी बात मैं करूं, सबसे बड़ा बैगेज पता है मुझे क्या लग रहा है कि आप जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं ना,
तब से लेकर आखिरी दिन तक ये कहते रहे यार मैं तो अभी बहुत कुछ करना चाहता था, एलजी की वजह से नहीं कर पाता, मैं चूंकि अलग स्टेटहुड नहीं है दिल्ली की, मेरे पास वो पावर्स नहीं है, इसलिए मैं ये कुछ नहीं कर सकता, वरना मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन अब दिल्ली की जनता के सामने 2.5 साल पंजाब की हुकूमत है, बल्कि 3 साल, अगले मार्च में 3 साल हो जाएंगे, कि वहां पर आप पार्टी ऑल इन ऑल है, यानी बहुत भारी मैंडेट से आप पार्टी वहां पर हुकूमत कर रही है पंजाब में, और पंजाब एक बाकायदा स्टेट है, यूनियन टेरिटरी नहीं है दिल्ली की तरह। तो दिल्ली के अवाम जब ये भी देख रहे हैं यार इनके पास पूरी पावर पंजाब में आई है मैंडेट से, तब भी ये पंजाब में कुछ नहीं कर पाए, सॉरी टू से पंजाब में बहुत बुरी सूरत हाल। तो दिल्ली का बनना बड़ा बाशऊर है हुसैन भाई। दिल्ली ने सदियों से सब कॉन्टिनेंट की पॉलिटिक्स का उतार चढ़ाव देखा है दिल्ली के बंदों ने, वो ये भी देखती है यार इनके पास तो पूरी ताकत आ गई पंजाब में, तब भी ये कुछ नहीं कर पाए, तो काफी ज्यादा बैगेज होगा। आखिरी बात कि फ्रैक्चर्ड मैंडेट हो सकते हैं, फ्रैक्चर्ड से मुराद के बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी को इस तरह का सीन हो सकता है। चले ठीक है उमर भाई, आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया कि नई सीएम आज मिल गई है दिल्ली को, और अगले विधानसभा के आपने एक मुख्तसर सा एक ओवरव्यू दिया कि क्या हो सकता है, जो फिलहाल हमें लग रहा है। बहरहाल चाय टाइम का सिलसिला आगे चलता रहेगा। चाय टाइम पॉलिटिक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम शेयर करें, और मुझे उमर भाई को इजाजत दें। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया।